Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic for discussion is duplicate gene. What is duplicate gene and what are the example of duplicate gene and what are the ratios of F2 generation for a duplicate gene. हेलो प्यारे बच्चों, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक, हमारा टॉपिक और डिस्कशन है डुप्लीकेट जीन। डुप्लीकेट जीन क्या होती हैं, साथ में इसका उदाहरण एग्जांपल क्या है जो कि हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, और F2 जनरेशन में डुप्लीकेट जीन के रेशोज़ अनुपात क्या आती है ये हम डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखना। माय नेम इज़ दीपक लाइट्रा, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आवर टॉपिक और डिस्कशन इज डुप्लीकेट जीन। ये हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, ये आता है नॉन एलिक इंट्रैक्शंस के अंदर। ये किसके अंदर आता है? नॉन एलिक इंट्रैक्शन के अंदर आता है। इसको बोलते हैं इंटर एलिक इंट्रैक्शन। नॉन एलिक में क्या होता है आपको पता है, दो डिफरेंट जीन के लिए अगर आपस में इंट्रैक्ट करें उसे क्या बोलेंगे? नॉन एलिक इंट्रैक्शन। तो डुप्लीकेट जीन भी बेटा इसी का एग्जाम्पल है। डुप्लीकेट जीन में दो डिफरेंट जीन के लिए इंटरेक्ट करती हैं और डुप्लीकेट इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। एक दूसरे का कॉपी लगेगा आपको, चाहे किसी की भी जीन आ जाए, दोनों सेम इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? डुप्लीकेट जीन। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ कि बेटा व्हेन टू डिफरेंट एलील्स ऑफ टू जीन लॉसाई, दो डिफरेंट जीन की दो डिफरेंट एलील्स हैं, प्रोड्यूस द सेम डोमिनेंट फिनोटाइप व्हेन इफ़ इनहेरिट टुगेदर और सेपरेटली। कह रहा है कि अगर वो साथ में जाती हैं तो भी सेम डोमिनेंट फिनोटाइप बनाती हैं, या दोनों की में से एक की डोमिनेंट फॉर्म रह जाए, दूसरे की रिसेसिव हो जाए, तब भी वो सेम बना देती हैं। तो पहले की डोमिनेंट है दूसरे की रिसेसिव तो भी सेम, पहले की रिसेसिव आ जाए दूसरे की डोमिनेंट फॉर्म आ जाए तो भी सेम, और दोनों की डोमिनेंट आ जाए तो भी सेम। इसलिए डुप्लीकेट है, वो कॉम्प्लीमेंट्री वाला काम नहीं करी। कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, साथ में आएंगे तो डोमिनेंट बन रहा था फिनोटाइप, नहीं तो रिसेसिव बन जा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, उसमें से एक की डोमिनेंट रह गई तब भी वो बना लेंगी। तो यहाँ पे क्या कर रही हैं? डुप्लीकेट कर रही हैं, कॉपी कर रही हैं बिल्कुल सेम। और एक भी डोमिनेंट नहीं हुई ना, फिर वो जो है डोमिनेंट नहीं बनाएंगी, उसमें सिर्फ रिसेसिव बनेगा। तो सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बताया था, नॉन एलिक इंटरेक्शन में दो बातें याद करनी है। कौन सी दो बातें याद करनी है? सबसे पहले तो हर एक टाइप के इंटरेक्शन का एग्जाम्पल, जैसे इसका एग्जाम्पल ये याद करना है, और इसका रेशो क्या आएगा F2 में वैसे ही याद करना है। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री में एग्जाम्पल याद किया पहले, फिर रेशो याद किया, बस। बीच की कहानी मैं आपको समझाऊंगा, आपके लिए वो आपके कंसेप्ट आपको पता होगा, एग्जाम में अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल डुप्लीकेट जीन का क्या है? शेप ऑफ कैप्सूल। कैप्सूल क्या होता है बेटा? इसके फ्रूट का नाम। शेप ऑफ कैप्सूल क्या है? इसके फ्रूट का नाम। इन कैप्सेला, कैप्सेला सेपरेट प्लस प्लांट का नाम है, तो कैप्सेला के अंदर कैप्सूल, ठीक है, कैप्सेला के अंदर कैप्सूल का शेप। जो शेप ऑफ कैप्सूल इन कैप्सेला एग्जाम्पल है डुप्लीकेट जीन का एग्जाम्पल है बेटा, सेपरेट प्लस का कॉमन नेम है। शेप ऑफ कैप्सूल जो है करेक्टर है हमारा, इसके दो शेप होते हैं, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। डोमिनेंट क्या है? ट्रायंगुलर शेप है बेटा। रिसेसिव क्या है? टॉप शेप। रिसेसिव क्या है? टॉप शेप। ट्रायंगुलर इसका डोमिनेंट शेप है ट्रायंगुलर, और टॉप क्या है? इसका रिसेसिव शेप है, जो कि दो जीन से कंट्रोल है बेटा, एक जीन ए और एक जीन बी। जीन ए की भी दो फॉर्म है, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, और जीन बी की दो फॉर्म है, डोमिनेंट और रिसेसिव। तो ये शेप ऑफ कैप्सूल कैप्सूला में जो एग्जाम्पल है बेटा डुप्लीकेट जीन का, पहले तो यही याद करना है। इसकी दो ट्रेट हैं, एक ट्रायंगुलर एक टॉप। ट्रायंगुलर डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। देखो इसमें क्रॉस हुआ तो पेरेंट्स का क्रॉस होगा ट्रायंगुलर और टॉप वाले का, तो इसके लिए प्योर होगा, ए जीन के लिए भी बी के लिए भी। ये रिसेसिव फॉर्म में प्योर होगा, ए के लिए बी के लिए। तो यहाँ पे ए के लिए होमोजाइगस डोमिनेंट, बी के लिए होमोजाइगस डोमिनेंट, ए के लिए होमोजाइगस रिसेसिव, बी के लिए होमोजाइगस रिसेसिव। यहाँ पे एन नंबर देखेंगे, एन नंबर ए के लिए 0, बी के लिए 0, ओवरऑल 0, 2 की पावर 0 एक टाइप का बनाएगा, तो ए के लिए भी डोमिनेंट एलील आएगी, बी के लिए भी डोमिनेंट आएगी। सेम यहाँ पे एन नंबर ए के लिए 0, बी के लिए 0, ओवरऑल 0, 2 की पावर 0 एक टाइप का बनाएगा बेटा, वन टाइप ओनली आएगा, जिसमें ए के लिए रिसेसिव आ जाएगा, बी के लिए रिसेसिव। तो यहाँ पे ए बी और बी रिसेसिव फॉर्म में है। फिर इनका क्रॉस पॉलिनेशन होगा, तो ये यहाँ पे हेटेरोजाइगस बनेगा, इसमें ए की भी एक डोमिनेंट आ गई, बी की भी एक डोमिनेंट आ गई, तो कैसा बन जाएगा बेटा? ये डोमिनेंट या ट्रायंगुलर बना लेगा। आपको बताया था कि इसमें क्या दोनों डोमिनेंट आएंगी तो भी डोमिनेंट ही बनाएगा। अब इसका सेल्फिंग करना है, सेल्फिंग ऑफ सेल्फ पोलिनेशन और F1 जनरेशन का क्या होगा? एक को हम मेल एक फ्लावर लेंगे, एक से फीमेल लेंगे इसी प्लांट के, तो किसी से मेल फ्लावर लिए हेटेरोजाइगस था, इससे फीमेल फ्लावर लिए ये हेटेरोजाइगस था। ट्रायंगुलर दोनों के दोनों थे फिनोटाइप में। तो यहाँ पे एन नंबर क्या होगा बेटा? एन नंबर ए के लिए 1, बी के लिए 1, टोटल 2 रेज़ टू पावर 2, 4 टाइप्स गैमेट बनाएगा। तो इसके लिए 2 टाइप के, सॉरी एन नंबर 2 होगा 4 टाइप गैमेट। यहाँ पे भी एन नंबर 2 हो जाएगा, ए के लिए 1, बी के लिए 1, ओवरऑल 2 रेज़ टू पावर 2, 4 टाइप्स। यहाँ से 4 टाइप गैमेट। गैमेट कैसे बनते हैं अगर आपको ये नहीं आता बेटा, तो आप टाइप्स ऑफ गैमेट वाला फ्रॉग लाइन मेथड वाला वीडियो देखिए, आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। मैं यहाँ पे गैमेट डायरेक्टली मैंने लिख दिए हैं, कैसे बनते हैं यहाँ पे मैंने आपको समझाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपको अभी तक आ चुका होगा।
4 टाइप के गैमेट मेल से बनेंगे, 4 टाइप गैमेट फीमेल से बनेंगे, सेम टाइप के होंगे। इनके जाइगोट का कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं ये सब भी आप सीख चुके होंगे। अब आपको बस एनालिसिस करना है डुप्लीकेट जीन के बेसिस पे। देखो कैसे होगा, मैंने क्या कहा था, दोनों की डोमिनेंट आएंगी तो ये डोमिनेंट या ट्रायंगुलर तो बनाएगा ही। देखो इसमें एटलीस्ट यहाँ पे दोनों की डोमिनेंट एक ही है, बी की एक डोमिनेंट है तो भी बनना ही है। ये देखो सब के अंदर, ये वाले सब के अंदर क्या देख रहे हो आप, सब के अंदर एक तो डोमिनेंट है ही, दूसरी भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों होगी तो फायदा ही है। एक बी की भी डोमिनेंट है, देखो इसलिए सारे कैसे बन गए, ट्रायंगुलर या डोमिनेंट वाला फिनोटाइप। इन सब में भी देखो, सब में यहाँ पे क्या हो रहा है, एटलीस्ट एक ही डोमिनेंट तो है ही, यहाँ पे इसके अंदर बी की भी है, इसके अंदर एक ही डोमिनेंट है लेकिन बी की नहीं है, तब भी क्या बनाएगा, ये तो डोमिनेंट ही बनाएगा क्योंकि डुप्लीकेट है ये तो। ठीक है, इसमें ए और बी दोनों की डोमिनेंट है तो भी ट्रायंगुलर बनेगा, ए की डोमिनेंट है बी की नहीं है तो भी ट्रायंगुलर बनेगा, डुप्लीकेट है तो। यहाँ पे सेम, यहाँ पे दोनों ए और बी डोमिनेंट है, ट्रायंगुलर बनेगा, ए और बी डोमिनेंट है, ट्रायंगुलर बनेगा, ए और बी डोमिनेंट है, ट्रायंगुलर बनेगा। यहाँ पे ए की रिसेसिव और बी की डोमिनेंट है तो भी ट्रायंगुलर, क्योंकि डुप्लीकेट का एग्जाम्पल है ये तो। ये डुप्लीकेट कॉपी करेगा तो किसी भी एक की जीन भी अगर यहाँ पे डोमिनेंट आ गई तो भी डोमिनेंट बनाएगा। ए डोमिनेंट है, बी रिसेसिव है तो भी डोमिनेंट बनेगा, ए रिसेसिव बी डोमिनेंट तो भी डोमिनेंट बनेगा, ए रिसेसिव बी डोमिनेंट तो भी डोमिनेंट बनेगा, ट्रायंगुलर, तभी डुप्लीकेट हो गया। तो दोनों डोमिनेंट साथ में आएंगी तो भी ये डोमिनेंट बनाएगा। दोनों की अगर एटलीस्ट एक डोमिनेंट जीन आ गई, या तो ए की डोमिनेंट आ जाए, बी की दोनों रिसेसिव हो तो भी डोमिनेंट, ए की दोनों रिसेसिव है लेकिन बी की कोई डोमिनेंट आ गई तो भी क्या बनेगा, डोमिनेंट या ट्रायंगुलर। जिसमें कोई भी डोमिनेंट नहीं, केवल वो क्या बनेगा, टॉप शेप बनेगा। तो यहाँ पे दो टाइप के फिनोटाइप बन रहे हैं, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। डोमिनेंट क्या है, ट्रायंगुलर है इसके लिए, और रिसेसिव क्या है, टॉप। इनका नंबर कितना होगा, 15। ये सारे क्या होंगे बेटा, ये सारे के सारे यहाँ तक जितने भी हैं सारे क्या बन जाएंगे, ट्रायंगुलर शेप वाले बन जाएंगे। तो 15 टॉप वाले के एक ही बनेगा, लास्ट वाला बस ये। तो यहाँ पे ट्रायंगुलर बनने का क्या है, 15/16 प्रोबेबिलिटी, और टॉप बनने का 1/16। और इनका रेशो क्या है, 15:1। तो यहाँ डुप्लीकेट जीन में फिनोटाइपिक रेशो क्या आते हैं बेटा, 15:1। जैसे आपने कॉम्प्लीमेंट्री के याद किए थे 9:7, यहाँ पे क्या हो जाएगा 15:1। 15 क्या है, डोमिनेंट या ट्रायंगुलर, रिसेसिव क्या है, टॉप। उसके बाद में मैं आपको ये बाद में समझाऊंगा, अभी जीनोटाइप रेशो बता देता हूँ। जीनोटाइपिक रेशो कभी नहीं बदलते, अगर दो जीन हो क्या आएगा, 1:1, 2:4, 1:1। जैसे डाई हाइब्रिड में था वो सेम आएगा, 1:1, 2:4, 1:1। बाकी आप जीनोटाइप देख के लिख सकते, जितनी जीनोटाइप है वो सेम उसी तरह से लिखी जाएंगी जैसे डाई हाइब्रिड में लिखी थी। अब इसका यहाँ पे ये एनालिसिस करते हैं 9331। आपको पता है डाई हाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन के फिनोटाइपिक रेशो 9331 होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे क्या बताया कि एटलीस्ट यहाँ पे 9 ऐसे होंगे जिसमें एक सी डोमिनेंट होगी और एक पी होगी, तो वो 9 में क्या होगा कि ट्रायंगुलर ही बनाएगा बेटा, दोनों डोमिनेंट आएंगे तो ट्रायंगुलर बनेगा। फिर उसके बाद में एटलीस्ट सी डोमिनेंट है, पी रिसेसिव है, तब भी डोमिनेंट बनाएगा बेटा, ये तीनों भी डोमिनेंट हो जाएंगे। सी रिसेसिव है लेकिन पी डोमिनेंट आ गई तो भी डुप्लीकेट हो जाएगा, तो ये तीनों की तीनों डोमिनेंट बनेंगे, ट्रायंगुलर बनेंगे। जिसमें कोई भी डोमिनेंट नहीं है, केवल वो क्या बनेगा, रिसेसिव या टॉप बनेगा। इसलिए 9 3 3, तो 9 + 3 12, 12 3 + 3 15, तो 15 हमारे कैसे आ गए थे, ट्रायंगुलर। तो ये सारे डुप्लीकेट का एग्जाम्पल है बेटा, 3 वाले भी और ये भी। तो यहाँ 15 जो है हमारे डुप्लीकेट हो गए और 1 हमारा क्या हो गया, यहाँ पे टॉप बन गया। तो ट्रायंगुलर या डोमिनेंट आने की प्रोबेबिलिटी 15/16, रिसेसिव आने की 1/16। तो आपको दो बातें याद करनी है, एक तो F2 जनरेशन का फिनोटाइपिक रेशो क्या है, 15:1, बस डायरेक्टली ये आता है। ट्रायंगुलर जिसमें डोमिनेंट वाला है 15 और 1 क्या है, टॉप वाला रिसेसिव। और इसका एग्जांपल क्या है, शेप ऑफ कैप्सूल इन कैप्सिला प्लांट। बस दो बातें आपको याद करनी है, बाकी डेफिनेशन जो थी आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी। व्हेन टू डिफरेंट एलील्स और टू डिफरेंट जीन प्रोड्यूस द सेम डोमिनेंट फिनोटाइप इफ इनएडेड टुगेदर, साथ में भी आई तो भी उन्होंने सेम डोमिनेंट बनाया, सेपरेट हुई तब भी बनाया। देखो सेपरेट का एग्जाम्पल ये हो गया ना, सेपरेट वाले जिसमें सी डोमिनेंट है लेकिन पी रिसेसिव है तो सेपरेट है, तब भी ये बना रही है सेम। सी रिसेसिव है, पी डोमिनेंट है, तब भी ये बना रही है, तो ये डुप्लीकेट का एग्जांपल है। तो यहाँ पे इसलिए जो है 15 हमारे डोमिनेंट बने, ट्रायंगुलर बने, और एक रिसेसिव है, टॉप बना था, तो हमारा रेशो 15:1 आया। तो सेम डेफिनेशन यहाँ पे जो है एक तरीके से जस्टिफाई हो रही है। मुझे उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, जो बातें याद करनी आपने याद कर ली होंगी। यहाँ पे एग्जाम्पल याद कर लिया होगा, रेशो याद कर लिया होंगे डायरेक्टली, ये एग्जाम में आएगा, इससे ज़्यादा आपको याद करने की वैसे ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो बेटा।